यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जल्द ही एक खुशखबरी मिलने वाली है कि कोरोना की वैक्सीन जल्द ही सबके सामने होगी, जिस पर तेजी से काम चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार ने कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज से लेकर उसको लोगों तक पहुंचाने का इंतजाम कर लिया है। बस इंतजार है तो कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने का। इंसानियत के अदृश्य शत्रु ने पूरे विश्व में तबाही का तांडव किया और लगातार लोगों को उम्मीद थी कि जल्द ही शत्रु को खत्म करने के लिए कोई अस्त्र खोजा जाए। लगातार कोरोना को हराने के लिए 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी जैसे प्रभावशाली अभियान को आगे बढ़ाया गया। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार वैक्सीन खोजी जा रही है। ऐसे में कई देशों के साथ साथ हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भी कोविड वैक्सीन खोज निकाली है, जिसका ट्रायल लगातार किया जा रहा है। इसके बाद अब सरकार अगले चरण में लग गई है कि जैसे ही वैक्सीन के ट्रायल खत्म होते हैं और आम जनता के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई जाती है, तो कैसे लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचाई जाएगी और साथ ही कैसे इस वैक्सीन का स्टोरेज किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और कोविड वैक्सीन के स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों का इंतजाम किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कोरोना की वैक्सीन भी आ सकती है। लेकिन उससे पहले उस वैक्सीन के स्टोरेज की व्यवस्था जो है उसको पूरा किया जा रहा है। और जैसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि 15 दिसंबर तक सभी तैयारियों को पूरा कर लिया जाए, तो उसी के तहत आप देख सकते हैं कि यहाँ ऐशबाग में जो स्टोरेज रूम बनाया गया है, जो स्टोरेज सेंटर बनाया गया है जहां कोरोना वैक्सीन रखी जानी है, वहां पर इस वैक्सीन को रखने के लिए खास रेफ्रिजरेटर भी आ चुके हैं। फिलहाल 4 रेफ्रिजरेटर यहां पर आए हैं, आप देख सकते हैं, और रेनोवेशन का काम भी जोरों पर है। ये रेफ्रिजरेटर बाकी जो वैक्सीनेशन के रेफ्रिजरेटर हैं उससे अलग है। ILR जो टेक्नोलॉजी है उससे है, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर इनको कहा जाता है। और एक रेफ्रिजरेटर की जो कैपेसिटी है वो 225 लीटर वैक्सीन के स्टोरेज की है। यानी लखनऊ में फिलहाल जो 4 रेफ्रिजरेटर आए हैं उनमें 900 लीटर कोविड की वैक्सीन को स्टोर किया जा सकता है। लखनऊ में कोविड वैक्सीन स्टोरेज की तैयारी। ऐशबाग में बना कोविड वैक्सीन स्टोरेज रूम। 4 RLR रेफ्रिजरेटर पहुंचे लखनऊ। लखनऊ में 900 लीटर वैक्सीन स्टोरेज की क्षमता। वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री तापमान पर रखने की व्यवस्था। दरअसल लखनऊ में बाकायदा ऐशबाग में कोविड वैक्सीन स्टोरेज रूम बनाया गया है और उसका रेनोवेशन का काम भी तेजी से हो रहा है। जैसे ही वैक्सीन को मंजूरी मिलती है, जल्द ही उसकी खेप लखनऊ पहुंचेगी और इसी कोविड वैक्सीन स्टोरेज रूम में रखी जाएगी, जिसके जरिए पूरी राजधानी में लोगों तक उसकी पहुंच संभव होगी। ये स्पेशली डिज़ाइन सुपर चिल टेक्नोलॉजी के आधारित ILR प्राप्त हुए हैं प्रदेश सरकार के माध्यम से जनपद लखनऊ को, और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के प्रत्येक जनपद को ये आइस लाइन रेफ्रिजरेटर जो है वो प्राप्त कराए गए हैं। और पहले चरण में शासन की गाइडलाइन के हिसाब से 15 दिसंबर तक रिनोवेशन का कार्य या अतिरिक्त कक्ष निर्माण का कार्य पूरा किया जाना था, जिसको जो है वो हम 15 दिसंबर तक पूर्ण कर लेंगे। और उसके बाद फिर जैसे आइसलाइन रेफ्रिजरेटर हमारे प्राप्त हुए हैं, उसके साथ वैक्सीन कैरियर, डीप फ्रीजर्स या लॉजिस्टिक सिरिंजेस और अन्य चीज़ें जो प्राप्त होंगी वो भी जो है हम यहाँ पर रखने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। वहीं आगरा में भी कोविड वैक्सीन के स्टोरेज को लेकर तैयारियां तेज हैं। ऐसे में स्पेशल रेफ्रिजरेटर आगरा के अस्पताल में रखे गए हैं, जिसमें कोविड वैक्सीन के स्टोरेज का काम होगा। और आगरा में कोविड वैक्सीन स्टोरेज के लिए जालमा अस्पताल को चिन्हित किया गया है। अमेरिका की फाइजर वैक्सीन को -70 डिग्री तापमान पर रखा जा सकता है और डिमांड के हिसाब से सप्लाई भी की जा सकेगी। इसके साथ ही अलीगढ़ में तो कोरोना वैक्सीन का ट्रायल भी शुरू हो चुका है, जिसमें ICMR की तरफ से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिए गए प्रोजेक्ट के तहत 1000 वॉलंटियर्स पर कोरोना वैक्सीन का पहला सफल प्रशिक्षण हो चुका है और अब दूसरा राउंड शुरू होने जा रहा है, जिसके बाद जल्द ही कोरोना वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध होगा। कोरोना वैक्सीन के ट्रायल खत्म होने के बाद युद्ध स्तर पर लोगों तक ये वैक्सीन उपलब्ध कराना सरकार के लिए चुनौती से कम नहीं है, जिसकी तैयारी योगी सरकार ने शुरू कर दी है। जहां एक तरफ अलग अलग जिलों में कोविड वैक्सीन स्टोरेज रूम बनाए गए हैं, तो वहीं लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। RLR रेफ्रिजरेटर के जरिए कोल्ड चेन को मेंटेन किया जा सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क का होगा इस्तेमाल। रेफ्रिजरेटर मेंटेन करेगा वैक्सीन के लिए तापमान कम या ज्यादा होने पर बजेगा लाभ। इसके साथ ही कोविड वैक्सीन की सप्लाई के लिए स्पेशल वैन का इस्तेमाल भी किया जाएगा। कोरोना की वैक्सीन को स्टोरेज सेंटर से प्लानिंग यूनिट तक ले जाने के लिए खास वैन का इस्तेमाल किया जाएगा। वो वैन भी लखनऊ पहुंच चुकी है और आप देख सकते हैं इस समय जहां पर कोरोना वैक्सीन के लिए स्टोरेज सेंटर बनाया गया है वहां ये वैन खड़ी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से ये वैन मुहैया कराई गई है और ये वैन पूरी तरह से एयर टाइट होगी। इसके अंदर जो वैक्सीन को रखा जाएगा, क्योंकि एक पूरी कोल्ड चेन को मेंटेन किया जाना है, उसमें किसी तरह से समस्या ना आए, वैक्सीन को किसी तरह का नुकसान ना हो, इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस वैन को इस तरह से डिजाइन किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से काफी मोटे इसके जो दरवाजे हैं ये भी आप देख सकते हैं कितने मोटे बनाए गए हैं। अंदर किस तरह से खास तरीके से इस वैन को तैयार किया गया है। फिलहाल योगी सरकार पूरी तरह से तैयार है कोविड वैक्सीन की चेन को मेंटेन करने के लिए। बस इंतजार है तो वैक्सीन के ट्रायल पूरा होने का, जिसके जरिए फिर हम कोरोना नाम के इस अदृश्य शत्रु को मात दे सकेंगे। जो वैक्सीनेशन है, जो एक बड़ा सवाल है कि कब से होगा, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में वैक्सीनेशन होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि डिपेंड करेगा कब केंद्र से वैक्सीन मिलती है। और दूसरी बड़ी चीज कि वैक्सीनेशन की जो पूरी प्रक्रिया होगी वो कुछ वैसी ही होगी जैसी पोलिंग के टाइम पर होती है, यानी पर्ची पहुंचेगी, उसके बाद आपको पर्ची के साथ नियत तिथि पर, नियत समय पर एक निश्चित स्थान पर पहुंचना होगा और वहीं उसका पूरा वैक्सीनेशन भी किया जाएगा। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अब सबको इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन का। कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ।